तो जो अब इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं उनको बेहतर पता है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ 10 रुपए जो है वो शिफ्ट किए जा सकते हैं अच्छा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर। देखें, ये रिलीफ सिर्फ एक तरीके से इंस्टॉलमेंट्स का है कि जो आज आपने पेमेंट करनी है वो आप बाद में कर सकते हैं। हुँ। देखें, बात जो हमें समझने की होगी, ये जो आईएमएफ के साथ आपका मुआहदा हुआ वो यही हुआ कि आपने सर्कुलर डेट की फ्लो को रोकना है। उस फ्लो को रोकना है, गैस सेक्टर के जो जो वहां जो लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे थे उसकी फ्लो को रोकना है। जब आपने उसकी फ्लो को रोका, दो दो दफा एनर्जी प्राइसिंग की रीबेसिंग होनी थी पीटीआई के दौर में, वो नहीं की गई। तो ये जो 16 महीने इनके अंदर उनको करना पड़ा, क्योंकि अगर आपने मुआहदा करना था तो आपने इस डेट की, सर्कुलर डेट की फ्लो को रोकना था, और उसको करने के लिए आपको एनर्जी प्राइसेस की रीबेसिंग भी करनी पड़ी। अब बात तो ठीक है कि ये जो इनएफिशिएंसीज हैं ये 75 साल में क्यों नहीं दूर हुई, इसमें डिबेट की जा सकती है। मैं क्लेम कर सकता हूं और मैं करूंगा कि पीएमएलएन के दौर में लाइन लॉसेस भी हमने 13-18 में कम किए, थेफ्ट को भी हमने कम किया, हमने प्राइवेटाइजेशन की अच्छा, ये जो अच्छा, 16 अच्छा। महीने। जी, राना साहब एक और बात बता दें कि आपने जिस तरह कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, तो ये आईएमएफ से अप्रूवल लेना ज़रूरी है इसके लिए? अगर जो हल तजवीज़ ज़ेर गौर है, भी कहा जा रहा है, निगरान हुकूमत भी इसको देख रही है कि हम इसको आगे सर्दियों में एडजस्ट कर दें, तो क्या आईएमएफ को इस पर कोई एतराज़ हो सकता है? देखें, अगर तो कोई आप कोई जो है वो फिस्कल कोई उसमें स्पेस नहीं, अगर आप सिर्फ एडजस्टमेंट बाद में आप उस रेवेन्यू को कलेक्ट कर लेंगे, हुँ। फिर तो मेरे ख्याल से उसमें कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि आप कोई जो है वो कोई एडिशनल सब्सिडी नहीं दे रहे, सही। इसमें सब्सिडी नहीं है। अगर आपको कोई सब्सिडी देनी है, कोई आपने बिल माफ करना है या उसके अंदर आपने कोई रिलीफ देना है, तो फिर उसके लिए आपको जो है वो प्लान देना होगा कि उस रिलीफ को आप फंड कैसे करेंगे। तब आपको आईएमएफ के पास जो है वो उससे तो अप्रूवल बस लेना तो होगा।